नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे दोस्तों कि आखिर आने वाला समय आपका कैसा रहेगा, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली, किन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी दोस्तों। 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2023 आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जिसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, वह समझिएगा भी। वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों अपने कर्म ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी की बद्दुआ खाली जाती है। दोस्तों आने वाले 7 दिन में आपको एक बड़ा सबक मिलने वाला है, या यूं कहे कि आपको कोई खास बात सीखने को मिलने वाली है, जिससे आपका मनोबल बढ़ने वाला है। एक ऐसी बात आपको सीखने को मिलेगी जो आपके आने वाले भविष्य को दोस्तों एक अलग नजरिए से देखने पर आपको मजबूर कर देगी। वरिष्ठ लोग और अनुभवी लोगों से आपकी मुलाकात होने वाली है। कई अनुभवी लोगों से आपकी मुलाकात होगी। आपके क्षेत्रों से जुड़े, आपके व्यवसाय हो या नौकरी, आपकी फील्ड से जुड़े हुए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। उनका अनुभव आपको मिलेगा, जिससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। कुछ नई नई बातें आज आपको सीखने को मिलेगी। दोस्तों आपको इन चीजों से सीखकर आगे बढ़ने की सलाह देंगे। वहीं व्यस्तता के बावजूद अपने मित्रों व रिश्तेदारों के साथ संपर्क बनाकर रखना आपके लिए मधुरता बढ़ाएगा। वहीं अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने की जरूरत है। दोस्तों आपकी जितनी भी जिम्मेदारी है उनको थोड़ा सा गंभीरता से निभाएं। हिसाब किताब के मामलों में आपको प्रैक्टिकल बने रहना है। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग व्यर्थ की मौज मस्ती में समय ना बिताएं। जो विद्यार्थी है, जो युवा वर्ग है, समय की दोस्तों कदर करें, क्योंकि यह समय बहुत तेजी से भाग रहा है और आज का समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। आज आपको कोई उपलब्धि भी मिल सकती है। आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें, लक्ष्य के प्रति मेहनत करें। जो काम करना चाहते हैं वहां पर अगर आपने अपना 100% दे दिया तो आप लोगों को दोस्तों वह चीज अवश्य मिल जाएगी कि, लेकिन आपको फोकट के काम नहीं करने हैं, नहीं तो आपका समय भी जाएगा और आपके हाथ आए हुए अवसर भी जाएंगे। दोस्तों विद्यार्थी लोगों से एक और गुजारिश है कि यह समय अपनी पढ़ाई पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आपकी लापरवाही आपके कल के सपनों पर हावी हो सकती है। वहीं कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो दोस्तों आपको अंदरूनी व्यवस्था बनाने में सफल होंगे। कर्मचारियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। आपके साथ काम करने वाले, आपके लिए काम करने वाले उन लोगों पर दोस्तों अवश्य आपको निगाहें बनाकर रखनी है। वह क्या कर रहे हैं उसका पता भी आपको होना चाहिए। चाहे आप नौकरी में हो या व्यवसाय में, आपको अपने सहकर्मियों और आपके अंडर में जो काम करते हैं उन पर पूरी नजर बनाकर रखनी है, क्योंकि आपके खिलाफ दोस्तों जाल शादियां हो सकती है। लव लाइफ की अगर बात करें तो परिवार के आपसी दोस्तों कुछ लड़ाई झगड़े अब सुलझने वाले हैं। पिछले समय में अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई मनमुटाव परिवार के लोगों में चल रहा था, तो अब वह धीरे धीरे कम होने वाला है। वहीं नसों में खिंचाव हो सकता है, दर्द की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए योगा और व्यायाम नियमित रूप से करते रहें। जरा सी आपकी लापरवाही आपको पूर्ण रूप से दोस्तों अस्वस्थ कर सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सा भी दोस्तों लापरवाह अपने स्वास्थ्य के प्रति नहीं बनना है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, आलस छोड़कर जिम्मेदारियों को आज गंभीरता से निभाएं, क्योंकि यह समय आलस्य के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सुबह जल्दी उठना है। आप लोगों को आलस्य बिल्कुल नहीं करना है। निश्चित ही आपको सुखद नतीजे मिलेंगे। कुछ राजनीतिक लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो आपकी लोकप्रियता भी बढ़ाएगी। वहीं व्यर्थ के विवादों से दूर रहें। कोई और विवाह चल रहा है तो आपको उसमें रुचि लेने की जरूरत नहीं है। किसी तीसरे के विवाद में आपको दोस्त शामिल नहीं होना है, वरना यह विवाद आपके ऊपर हावी हो सकता है, लोग आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए।
तनाव मिलने के अलावा कुछ हासिल ही नहीं होगा, क्योंकि यह जो चीजें हैं कुछ आपको नहीं देने वाली, बस आपको केवल तनाव देगी, वह भी व्यर्थ का। युवा वर्ग ज्यादा बेहतर पाने के चक्कर में अपने वर्तमान उपलब्धि को हाथ से न जाने दें। यह बात सभी पर लागू होती है कि बहुत कुछ पाना है आपको, तो दोस्तों उसकी कोशिश करिए, लेकिन जो आपके अभी हाथ में है उसको हाथ से मत जाने दो, क्योंकि ज्यादा के चक्कर में अक्सर इंसान उस चीज को भूल जाता है जो उसके पास अभी पड़ी हुई है, और वह भी उससे खो जाती है। तब ना ही वह इधर का रहता है, न ही वह उधर का रहता है। बस इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अपने कॉन्फिडेंस को आपको मजबूत रखना है, अपने अंदर के आत्मविश्वास को बनाकर रखें, क्योंकि समय ऐसा है कि कोई भी दोस्तों उतार चढ़ाव आता है। तो अगर आपका दोस्त कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी, आप चीजों से लड़ नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप अंदर से आपके आत्मविश्वास जगा हुआ है तो आप सब चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, नए कामों की योजना पर काम शुरू हो सकता है, आपको कामयाबी भी मिलेगी। जोखिम भरे कामों में दिलचस्पी बिल्कुल भी ना लें, आप नुकसान की स्थिति में रहेंगे। वहीं दोस्तों, कानूनी नियमों का भी आपको सख्ती से पालन करना है। आपको कोई भी दोस्तों नियमों का उल्लंघन नहीं करना है, क्योंकि यह जो समय है दोस्तों ऐसा नहीं है। आप किसी भी कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं, जेल के, थाने के, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको लगाने पड़ जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों, नुकसान की स्थिति में रहोगे अगर जोखिम वाले काम करोगे तो, इसलिए जोखिम वाले काम करना ही आपको नहीं है। जाते जाते दोस्तों, दो बातें बहुत जरूरी बताने वाले हैं, इन दो बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनिए दोस्तों। सफाई देने में, किसी को भी अपनी सफाई देने में अपना समय व्यर्थ न करें। लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। साथ ही हर कोई अपने आप में चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की भूल मत करना। अगर दोस्तों ध्यान से सुनो कि जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छिपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। इसलिए दुख का समय भी जरूरी है। आपको हर कोई नहीं समझ सकता और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका जमकर फायदा उठाते हैं। बोलिए राधे राधे, जय कन्हैया लाल की। बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। कलयुग का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन दिन अब आपके जीवन में आ रहा है। RS50 लाख भी अगर आपको चाहिए तो अब आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दोस्त तो चमत्कार मात्र 10 दिनों के अंदर आपके जीवन में होने वाले हैं। खुद भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा लुटाने वाले हैं। आपके ही अच्छे कर्मों का फायदा अब आपको हो रहा है। पिछले समय बहुत दुख दहला, पिछले समय बहुत तकलीफ झेली आप लोगों ने, लेकिन अब समय आया है मजा लेने का। अब समय आया है दोस्तों खुशियां मनाने का, क्योंकि भोलेनाथ जी ने साक्षात दोस्तों संकेत दे दिए हैं। आपके अच्छे कर्मों के कारण आपने पिछले समय जितनी भी दोस्तों अच्छी चीजें करी, जितने भी अच्छे कर्म करें, उसी के फल आपको अब ये दोस्तों सब कुछ नसीब हो रहा है। कोई गलती मत करना, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। कुछ सावधानियां बताओगे, क्योंकि जब आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया हो रहा होता है तब आप ही कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि सब कुछ बढ़िया होना होता है लेकिन सब उल्टा हो जाता है। इसलिए गलतियों से भी बचाएंगे आपको, ताकि आप कोई गलती ना करें और चीजों का पूरा पूरा फायदा आपको मिले। साथ ही खुशियां भी बताएंगे कि क्या क्या खुशियां मिलने वाली हैं। एक एक क्षेत्र के बारे में जानकारी, चाहे वह आप बार हो, नौकरी हो, आपकी लव लाइफ हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपका पारिवारिक जीवन, आपका आने वाला समय करियर कैसा रहेगा, सभी चीजें हैं तो शुरू से लेकर आखिर तक बने रहो। कुछ उपाय भी बताएंगे ताकि आप उपाय करके अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकें। बहुत ही शानदार वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। पूरे इंटरनेट पर, पूरे YouTube पर आपको कोई जानकारी नहीं देगा। सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा जिस इंसान के ऊपर बनती है वह कभी भी जीवन में ठोकर नहीं खाता। उसके जीवन में कभी भी कोई ऐसी विपत्ति नहीं आती जो उसका बाल भी बांका कर पाए। परीक्षा भगवान लेते हैं अच्छे अच्छों के,
जीवन में परीक्षा आती है, भले ही वह धनवान हो या धनवान ना हो। जरूरी नहीं कि सारी समस्याएं धन से ही जुड़ी हों। किसी के जीवन में स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, किसी के जीवन में घर परिवार की समस्या, किसी की शादीशुदा जीवन की समस्या, किसी को संतान की समस्या। तो सबके अलग अलग दोस्तों समस्याएं होती हैं। वक्त के साथ सबको बदलते देखा है, पर हे कृष्ण, तेरी शरण में आने के बाद वक्त को खुद बदलते देखा है, तो भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में जाकर देखिए, आपका वक्त खुद ब खुद बदल जाएगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। दोस्तों, समय बहुत बलवान है, क्योंकि यह महादेव का महीना चल रहा है। पिछले कुछ समय से चल रही किसी नकारात्मक परिस्थिति को सुलझाने में आपके प्रयास सफल रहेंगे। जीवन में अगर कोई गड़बड़ी है, कोई परेशानी है, तो अब आप उसको सुलझा सकते हैं। अन्य कई तरह की गतिविधियों में भी आप व्यस्त रहोगे। दोस्तों और संबंधियों के साथ भी आपका मेल मिलाप रहेगा। किसी खास विषय पर वार्ड का लाभ भी होगा। ध्यान रखना है कि कोई छोटी सी भी गलती आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा कर सकती है, इसलिए कोई भी गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखना। थोड़ा सा समय एकांत में बिताओ, थोड़ा सा समय भगवान के मंदिर में बिताओ, आपको मानसिक सुकून मिलेगा। युवा लोगों को कोई उपलब्धि मिल सकती है। समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। वहीं बिजनेस में तुरंत फैसला आपको लेना पड़ सकता है। दोस्तों, ये जो समय है, आपके कोई पेंडिंग कार्य आपको नहीं रखने हैं। बिजनेस पर ज्यादा पैसा आपको अभी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, कहीं पर भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि ज्यादा पैसा लगाने के लिए समय उतना उत्तम नहीं है। जो चल रहा है उसको वैसा ही चलने दो। कोई नया शुरू मत करो, जो चल रहा है उसको चलने दो, उसी में आपको बहुत अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। परिवार में आपसी सामंजस्य सुख शांति बनाकर रखेगा। विपरीत लिंगी मित्रों से व्यवहार करो तो मर्यादाओं का ध्यान रखो। तनाव लेना और दोस्तों, थकान का असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर से सलाह लिए बिना कोई भी दवा इस्तेमाल मत करना। इस बात का पहले ही आपको दोस्त समझाइश देते हैं। जो डर है उसका सामना करने की कोशिश करो। मन में आपके कोई डर है दोस्तों, उसका सामना करो। अपने नकारात्मक विचारों को सुलझाकर आपको आगे बढ़ने की सलाह देंगे। हर काम पर नियंत्रण रखने की जिद ना करें, हालात को स्वीकार करें। दोस्तों, जीवन में कभी कभी कुछ गलत होता है, हालात कभी बिगड़ जाते हैं, तो उससे भागने की कोशिश मत करो, उसको स्वीकार लो। क्योंकि स्वीकार लोगे तो आगे का पथ आपको दिखाई देने लगेगा। आपके स्वभाव में आपको लचीलापन बनाकर रखना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कामों में बदलाव करने की जरूरत है। करियर में गंभीरता बढ़ने से काम को डिसिप्लिन से किया जाएगा। दोस्तों, वहीं रिलेशनशिप में जो बदलाव लाना चाह रहे, प्रेम संबंधों में जो बदलाव लाना चाह रहे हो, उससे संबंधित प्रयास करोगे तो जरूरी है इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। समस्याओं से भागने की बजाय उनका डटकर मुकाबला करें। इससे परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती जाएंगी और आपका विवेक और आदर्शवादी स्वभाव आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां बनाएगा। अब बात करें कि खुशियां आ रही हैं, तो दोस्तों, व्यापार और नौकरी दोनों ही जगह आपको काफी अच्छे योग दिखाई देंगे। मुनाफा कमाने के कई सारी जगह से आप दोस्तों मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं साथ ही दोस्तों, कोई नया काम शुरू करने वाले हो तो थोड़ा सा रुक जाना पहले भी बता दिया है। वहीं आपने अगर पिछले समय जो भी मेहनत करी थी, आपको लग रहा था कि यह चीज तो डूब चुकी है, अब इसका फायदा मेरे को नहीं होगा, अब उस चीज से भी आपको फायदा मिलेगा। पिछले समय की हुई मेहनत का फल अब आपको मिलेगा। पिछले समय आपने जो भी चीजें की है उसका काफी अच्छा परिणाम आपके सामने दिखाई देगा। दोस्तों, ये समय आया है थोड़े से अपने कर्म अच्छे करने का कर्म अच्छे करते रहिएगा। आपका जीवन खुद ब खुद अच्छा बनता चला जाएगा। ये सप्ताह कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। विशेष रूप से आपको पैसों के मामले में काफी संभल कर रहने की सलाह दी जाती है। इस दौरान धन हानि होने की संभावना है। आपका पैसा चोरी या गुम हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। यदि आपको कोई शारीरिक समस्या हो रही है तो आप स्वयं अपना इलाज करने से बेहतर होगा कि किसी अच्छे चिकित्सक से आप सलाह लें। कामकाज की बात करें तो नौकरी पेशा जातकों के लिए सप्ताह के शुरुआती दिन कुछ व्यस्त रहेंगे, लेकिन इसके बाद का समय आपके लिए ठीक रहने वाला है। हालांकि आपको अपना कोई भी काम अधूरा छोड़ने से बचने की सलाह दी जाती है।
व्यापार से जुड़े जातकों को बड़ा लाभ कमाने के लिए जल्दबाजी से बचने की आवश्यकता है, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। साझेदारी में कारोबार करने वाले लोगों को वाद विवाद से बचना होगा। रिश्तों के लिए आज से यह सप्ताह आपके लिए कुछ बेहतर रहेगा। अपनों का भावनात्मक समर्थन मिलेगा। यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा। सप्ताह के शुरुआती दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इस दौरान वर्कलोड कम रहने की संभावना है। ऐसे में आप अपनों को पर्याप्त समय दे पाएंगे। सेहत को लेकर आप काफी सजग रहेंगे। हो सकता है आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव भी करें, जिसका सकारात्मक परिणाम आपको मिलने की प्रबल संभावना है। नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो अगले 24 घंटों में पाप और पुण्य का हिसाब बराबर होने वाला है। अब दुश्मनों को पालने में तोलने का समय आ गया है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटा में ग्रह स्थिति ऐसे उत्पन्न हुई है जो ग्रह संयोग कई सालों बाद बना है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ये आपके जीवन में शुभ परिणाम लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपके कर्मों में पाप है, कर्म अगर आपके शुद्ध है नहीं है, तो फिर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। वीडियो में बारीकी से एक एक बात समझे, और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक में सावधानियां और उपाय सब कुछ है। बताएं आप बस अंत तक देखकर हर एक बात को अच्छी तरह से समझे जाने और अपने जिंदगी पर लागू भी करें। सर्वप्रथम सच्चे शिव भक्त सभी इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, हमें साधारण मनुष्य से कोई मतलब नहीं, मतलब होना चाहिए उस परमात्मा से जो हजार आंखों से हर क्षण हमें देख रहे हैं। और अक्सर इंसान से यही गलती हो जाती है। उसे ऐसा लगता है मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमात्मा उसे देख चुके होते हैं। तो यहां पर आपके पाप और पुण्य का हिसाब चलाता रहता है। अगर आपके पुण्य बढ़ते हैं तो आपके जीवन में सफलताएं बढ़नी है। अगर आपके जीवन में पाप बढ़ते हैं तो आपके जीवन में भाग दौड़ बढ़नी है, मुसीबतें बढ़नी है, अस्पतालों के चक्कर बढ़ते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि आपके कर्म शुद्ध हो, आप अच्छे कर्म करें, जैसे कि समाज की भलाई करें। अगर आपको कोई गरीब दिख रहा है तो उसकी जरूरतमंदों की थोड़ी बहुत मदद आप कर दें। भूखे को आप खाना मिला दें, या फिर आपके घर के बाहर आसपास में जितने भी जानवर हैं उन्हें कुछ खाने का दे दें। तो जितने परोपकार के काम आपसे हो सके वह करें, और साथ ही साथ किसी की बुराई ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी की अफवाह ना उड़ाए, किसी का बुरा ना सोचे। यही बस मानव का धर्म है। यही इतना कर्मों में आप शुद्धता लें, आएंगे तो बहुत अच्छा परिणाम जिंदगी में दिखने लगेगा। क्योंकि अब दुश्मन को पलड़े में तोलने का समय आ गया है, यानी कि सभी को कर दिखाने का समय आ गया है कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपके अंदर भी वह भाव है, आपके अंदर भी वह कला है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। अपनों से ज्यादा औरों के काम की चिंता आपको सताने वाली है। यह आपका मूल स्वभाव है। आपका काम हुआ या नहीं आपको मतलब नहीं है, आप वो कर भी लेंगे। आपको भरोसा है, लेकिन उससे वो काम होगा या नहीं, उससे वो काम में कोई दिक्कत ना हो जाए। दूसरों की चिंता थोड़ी ज्यादा करते हैं। वहां पर खुद को समझाइए कि इतनी चिंता सेहत के लिए सही नहीं है। किसी को भी बिना मांगे सलाह आपको नहीं देनी है। देखिए, लोग सलाह मांगने आए तो जाते हैं, आप उन्हें सलाह दे भी देते हैं, लेकिन बिना मांगे सलाह देंगे, बाद में वो काम बिगड़ेगा। वह व्यक्ति जिंदगी भर आपको सुनाता रहेगा। तो खास सलाह हमने आपको दे दिया। मानना मानना आपके हाथ में है। संतान को संस्कार और परंपरा का पाठ आप पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आप रोजाना हमारी वीडियो देखते हैं, और अगर रोजाना आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको क्या अच्छी बातें सीखने को मिलती है। आने वाले अगले 24 घंटा में कार्य क्षेत्र में कम से कम समय, उम्मीद से ज्यादा खर्च होने से आपको चिंता रहेगी।